Hello friends, today we are going to learn about present and definite tense. आज हम सीखेंगे present and definite tense के बारे में। और इस present and definite tense के बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे affirmative वाक्य का कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपका वाक्य हिंदी में affirmative है तो उसको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर नंबर, एस एन का मतलब यहाँ पर सिंगुलर नंबर से है, तब आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें एस या एस को जोड़ देंगे। उसके बाद आप अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, पीएन का मतलब प्लूरल नंबर होगा, तब आप क्या करेंगे, वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे। यहां पर मैंने कुछ वाक्य लिखा है, ये सारे वाक्य अफर्मेटिव के रूप में है, सकारात्मक के रूप में पॉजिटिव है और इसका हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। ये सारे वाक्य प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे, जैसे लास्ट में आपको देख रहे हैं यहाँ पर ता है, सब में मिल रहा, ता है, ते है, ती है, या देखिए यहाँ पे ताहू है, या ता है, या ते। इस तरह के वर्ड अगर आपको लास्ट में मिलेंगे तो वो क्या होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस होगा। और इस अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट में भी आप देखेंगे अफर्मेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, इंटरजेक्टिव आएगा। तो अफर्मेटिव होगा तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, यहाँ पर मैंने रूल्स लिख दिया है। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे लिखा वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, पहचानेंगे कैसे, आप हु से क्वेश्चन करके भी पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वह स्कूल जाता है, अगर मैं क्वेश्चन करूं कौन स्कूल जाता है तो आप आंसर देंगे वह स्कूल जाता है। तो ये वह जो होगा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट वह है तो यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या होगी, यहाँ पर वह की इंग्लिश ही होगी। जब सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ही होगा, तब जब हम जो वर्ब लिखेंगे उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद उसमें एस या ये जोड़ देंगे। तो काम क्या हो रहा है हमारा, ये जाने का। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, गो। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। अब यहां पर अब देखिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है। अब यहां पर हमको एस या ये जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे, यहां पर हम जोड़ेंगे क्या, ई एस जोड़ेंगे। अब ये हो गया ई गोस। उसके बाद देखिए ये बच गया हमारा स्कूल। तो जिस प्लेस पर आप जाते हैं उसके पहले आप प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं और उसके बाद उस प्लेस का नाम लिखते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया स्कूल, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सी, तुम क्रिकेट खेलते हो, कौन क्रिकेट खेलता है, आंसर मिला हमको तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। ये हमारा क्या होगा, यू सब्जेक्ट होगा। जब यू सब्जेक्ट होगा तब हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें वर्ब क्या है, काम क्या है, एक्टिविटीज क्या, एक्शन क्या है, तो ये खेलना। तो इस खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। अब यहाँ पे देखिए हमको सिर्फ क्या करना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी थी, इसमें यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड नहीं करना था। ठीक, ये कंप्लीट हो गया था। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ये क्रिकेट, क्या है, क्रिकेट। तो अब यहाँ पे आप क्रिकेट लिख दीजिए, यहां पर आप क्या लिख दीजिए, क्रिकेट लिख दीजिए। नेक्स्ट से बहुत ही आसान है, रोज वर्षा होती है। देखिए वेदर की जब भी बात होती है तब हम इट का यूज करते हैं। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। इट हो गया। अब वर्षा होना की इंग्लिश क्या होगी, इट रेन्स होगी। क्या होगा, रेन्स होगा। और कब हो रही है, डेली हो रही है। तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, डेली लिख देंगे। हैव यू गॉट इट, इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट सी, मैं अपने स्कूल जाता हूं। तो मैं अपने स्कूल जाता हूं तो क्या होगा, कौन जाता है, तो सब्जेक्ट को वैसे पता करेगा, आप हु से क्वेश्चन करिएगा कौन से, कौन स्कूल जाता है तो पता चला आई। ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब देखिए आई सब्जेक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो एक्टिविटीज का एक्शन क्या है, जाना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में ही हम लिखेंगे, इसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना क्योंकि हमारा सब्जेक्ट आई है। अब देखिए किस प्लेस पे जा रहा है, देखिए अपने स्कूल।
अपने स्कूल। जब यहां पर आई रहेगा तो अपने की इंग्लिश क्या होगा, माय होगा, ठीक। और स्कूल की स्पेलिंग आपको तो पता है, स्कूल। अब यहां पे आई गो, यहां पे एक प्रीपोजिशन लगाए क्योंकि आप किसी प्लेस पर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या आएगा, टू होगा। आई गो टू माय स्कूल। मदर गाना गाता है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कौन गाना गाता है, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा यहां पर, तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मदन है। अब इसको देखिए, सब्जेक्ट क्या है, मदन। मदन जो कि क्या है, एक नेम है, बिल्कुल नेम है। और नेम जब रहेगा तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें SEIS ऐड करेंगे। इसमें देखिए वर्ब क्या है, यही गाना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, मदर सिंग लिखेंगे, और उसमें क्या जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS जोड़ना है, तो यहां पर जुड़ेगा क्या, यहां पर S ऐड होगा। ओके, हैव यू गॉट इट। अच्छा, काम क्या कर रहा है वो, ये देखिए ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर, जी ऑब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग। मदन सिंग्स अ सॉन्ग, ये हो गया आपका। नेक्स्ट, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां पे देखिए लड़के, लड़के से हमें क्या समझ में आया, एक या एक से ज्यादा, जी वन या मोर देन वन। तो यहां पर लड़के का समझने का मतलब यहां पे आया मोर देन वन। तो आप यहां पे सिर्फ बॉय नहीं लिखेंगे, मोर देन वन की बात हो रही है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे। और ये बॉयज जो है आपका क्या हो गया, ये बॉयज जो हो गया प्लूरल नंबर हो गया। क्या हो गया, प्लूरल नंबर। और जब प्लूरल नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसमें एक्टिविटीज क्या है, प्ले है, खेलना इसमें एक्टिविटीज हो रही, तो प्ले हो गया, बॉयज प्ले। अब देखिए क्या होगा, क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट। आप यहां पर क्रिकेट को लिख दीजिए, आप यहां पर क्रिकेट लिख दीजिए। हैव यू गॉट इट, इट्स जी बॉयज प्ले क्रिकेट। ये बिल्कुल इजी था जी, बिल्कुल इजी था। आइए अब इसका जो है, ये तो अफर्मेटिव था, अब इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव होगा तो उसको आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यहां पे देखेंगे सब्जेक्ट ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर होगा, तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आएगा। उसी तरह देखिए सब्जेक्ट अगर आपका आई यू वी दे प्लूरल नंबर होगा, जिसके साथ आप डू नॉट का यूज करिएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेट्स ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। यहां पर आप देखेंगे पहला सेंटेंस यहां पर है, वह स्कूल नहीं जाती है। तो कौन नहीं जाती है, तो हमें आंसर मिला वह। ये वह क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस सब्जेक्ट को यहां पर फीमेल है, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी, शी होगी। देखिए ये नेगेटिव है, नहीं आया है तो नेगेटिव है। अब देखिए यहां पर शी के साथ आपका क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे। आप यहां पे लिखिए डज नॉट, नेगेटिव है तो शी के साथ आप क्या लिखेंगे, डज नॉट लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, जाना। तो यहां पर सिर्फ आप वो लिखेंगे, इसमें आप SEIS जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए अब ये स्कूल, स्कूल क्या है, एक प्लेस है, तो इसके पहले आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे, और उसके बाद स्कूल लिखेंगे। ये हो गया आपका, शी डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो कौन नहीं खेलता है, तो आंसर हमको मिला हम। तो ये हम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। नहीं है, नेगेटिव है, तो वी के साथ हम क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे। तो यहां पर आप क्या लिखिए, डू नॉट लिखिए, यहां पर वी डू नॉट। एक्शन क्या हो रहा है, खेलने का, तो यहां पर प्ले लिखे, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद देखिए ये क्रिकेट है आपका, तो यहां पर आप क्या लिखिए, क्रिकेट। हैव यू गॉट इट, इट वेरी सिंपल। वे बात नहीं करते हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, जैसे यहां पर लिखिए कौन नहीं करता है, तो हमें क्या मिला, वे। तो वे की इंग्लिश क्या होती है, वे की इंग्लिश होती है दे। और जब दे आपका सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लिखेंगे, डू नॉट लिखेंगे, नेगेटिव के लिए। तो यहां पर आप लिखिए डू नॉट। उसके बाद आपको क्या करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। तो बात करना की इंग्लिश क्या होगी, टॉक।
यहां पर आप लिखिए टॉक, ये हो गया आपका दे डू नॉट टॉक। नेक्स्ट, तुम अपने कमरे में नहीं पढ़ते हो, इसकी इंग्लिश कौन नहीं पढ़ता है? तुम। तो यहां पे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। यू जब रहेगा तो क्या लिखेंगे? डू नॉट लिखेंगे। तो आप यहां पे लिखिए डू नॉट। क्या लिखिए? इस नहीं की इंग्लिश क्या होगी? डू नॉट होगी। अच्छा, अब पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? अब उसको बाद में क्या लिखना था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीड। आप यहां पर रीड लिखिए, यहां पर आप रीड लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। उसके बाद इस मे की इंग्लिश क्या होगी? इन होगी। अब बच क्या गया हमारा? अपने कमरे में। तो अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? दे डू नॉट रीड। जब यहां पर यू रहेगा तो अपना की इंग्लिश क्या होगी? जी, दे डू नॉट रीड इन योर रूम। नेक्स्ट सी, मैं पैसा नहीं कमाता हूं। तो यहां पे कौन की कौन? तो यहां पे आएगा आई। आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ भी क्या यूज करेंगे? डू नॉट। तो यहां पे आप लिखिए डू नॉट। कमाना की इंग्लिश क्या होती है? अर्न। EARN। आई डू नॉट अर्न। और क्या चीज अर्न करने की बात हो रही है? मनी। आई डू नॉट अर्न मनी। नेक्स्ट सी, राहुल कविता याद नहीं करता है। तो कौन नहीं याद करता है? राहुल। तो राहुल यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और राहुल क्या है? एक नेम है। जब नेम रहेगा तो इस नहीं की इंग्लिश क्या आएगी? नेगेटिव में डज नॉट आएगा। आप यहां पे क्या लिखिए? डज नॉट। राहुल डज नॉट। उसके बाद वर्ब। तो वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? याद करने का। तो याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्न। क्या होती है? लर्न। अब आपका बच गया कविता। राहुल डज नॉट लर्न। कविता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोएम। यहां पर आप पोएम लिखिए, राहुल डज नॉट लर्न पोएम। ये था नेगेटिव। नेगेटिव आपका जी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस अगर नेगेटिव में होगा तो आप इस तरह से उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब देखते हैं नेवर के यूज के बारे में कि नेवर रहेगा तब आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, नेगेटिव में आपका नेवर आता है, इसे कभी नहीं आता है। अगर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में कभी नहीं आता है, सेंटेंस में क्या है? कभी नहीं आता है। तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर होती है। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर होती है। लेकिन इसका यूज कैसे होगा? कैसे आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसका कैसे यूज करेंगे? जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, एक बार आप फिर देखिए इसको। सब्जेक्ट अगर आपका ही, शी, इट, नेम सिंगुलर नंबर रहेगा और उसके बाद आपका नेवर आता है, मतलब कभी नहीं आता है, तब आप क्या करिएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिएगा और उसमें SEIS को जोड़ दीजिएगा। बाकी देखिएगा यहाँ पर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर के साथ के बाद अगर नेवर आता है तब आप क्या करेंगे? सिर्फ ओनली आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। मतलब कि अगर यहां पे देखा जाए, पहला वाला रूल देखा जाए तो नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें SEIS जोड़ देंगे। ये बात ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा, यहां पर अब आप देखिए, मैंने 3 ही वाक्य लिखा है, इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह कभी नहीं आती है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कौन नहीं आता है, तो आप बताएंगे वह। तो वह यहां पर देखिए एक फीमेल के रूप में है, तो आप क्या लेंगे? शी लेंगे। शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। क्या हो गया? शी हो गया। देखिए, शी हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर। तो आप यहां पे लिखिए क्या? नेवर। शी के बाद आपने नेवर लिख दिया है, राइट। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब लिखना है। तो इसमें काम क्या है? आने का। तो यहां पर आप लिखेंगे क्या? आने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कम। इस वर्ब में आप क्या करेंगे? SEIS को जोड़ेंगे। तो यहां पर क्या जुड़ेगा? यहां पर एच जुड़ेगा, यहां पर इस पर फुल स्टॉप लगाइए। शी नेवर कम्स। नेक्स्ट सी, वे बाजार कभी नहीं जाती हैं। तो कौन? तो पता लगा वे। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी यहां पर? दे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? दे हो गया। दे के बाद देखिए कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है? नेवर होती है। आप नेवर लिखिए। दे के बाद हमारा क्या आया? नेवर आया। अब हम क्या करेंगे? वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब यहां पर क्या है?
काम क्या, बाजार के लिए, बाजार। ये है जाना, तो जाना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, गो। क्या हो जाएगी, गो हो जाएगी। अब प्लेस की बात हो रही है तो टू मार्केट। दे नेवर गो टू मार्केट हो जाएगा। ये लड़के कभी नहीं खेलते हैं, तो ये लड़के, अब यहां पे प्लूरल नंबर की बात हो गई, तो ये इंग्लिश क्या होती है, दीज। और लड़के एक से ज्यादा है तो आप क्या लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे, यहां पर बॉयज लिखेंगे। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर होती है। कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नेवर होती है। अब देखिए यहां पर प्लूरल नंबर के बाद नेवर यहां पर आ गया, प्लूरल नंबर ये हो गया और उसके बाद क्या हो गया, नेवर हो गया। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब क्या है यहां पर, खेलना, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, प्ले। सिर्फ आप प्ले लिखेंगे। दिस बॉय नेवर प्ले, ये आपका कंप्लीट गया। इस तरह से आप इसको आप बनाएंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।